और जब लास्ट के रह जाए, यूं कह दो मई से गिनती चालू हो जाए। चलो इसको अपन ऐसा करें कि लगभग आपके लिए, क्योंकि 5 मई को एग्जाम है, तो 2 वीक के अंदर आगे के जो 10 दिन है, 4 वीक हटे 10 दिन है, उसमें आप अपने को 7 घंटे कर लीजिए। सर आप ज्यादा सुला रहे हैं? हाँ ज्यादा, और एग्जाम से पहले तो और ज्यादा सुलाऊंगा। और जब 1, 2, 3, 4 ये मई के दिन चालू हो जाए, तब तो 8 घंटे सोने चालू कर दीजिए। मतलब ऐसे बोलता हूँ 24 घंटे में से कम 24 मिनट तो अपनी बॉडी को दीजिए। और उसमें केवल सांसों का जो खेल है प्राणायाम, उस पर ध्यान दीजिए। प्राणायाम करने में, अभी मैंने बोला ब्रीथिंग में हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो प्राणायाम करने वाले की सोच हमेशा पॉजिटिव होती है, गजब का फायदा होता है। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। सुन 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 बेटा सुन, सुन 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 बेटे सुन, तेल मालिश के है बड़े गुण। अब अगर एक रूटीन को हल्का सा बताना चाहूं, तो आज आपके जो दिन रात मिला के 24 घंटे होते हैं, उसमें अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले अच्छे सोने की बात कर रहा हूं। बाकी दिन आपने अपने साल, 1 साल 2 साल जब से पढ़ाई कर रहे हो, खूब आपने अपने नींद के हिसाब से कंजूसी करी। कई जगह आपने अपने आप को, अपना जो भी कोई प्लान वर्क है, कोई आपका होमवर्क है, उसको पूरा करने के लिए कई बार आपने अपने रात को जगाया है, कम अपने को सुलाया है। लेकिन अब आपका टाइम आ गया है, हर दिन आपको आगे जो रह गए लगभग 45 दिन, उसमें शुरू में तो अगर मैं इसको कुछ वीक्स में कन्वर्ट कर लूं तो लगभग मान लीजिए आपके 6 वीक हैं, 7×42 इफेक्टिव मैं कह रहा हूं। अब आपके वीक के हिसाब से आगे के 4 वीक में तो आपकी आदत होनी चाहिए कि रोज साउंड स्लीप, एक कंटिन्यूटी के अंदर 6 घंटे रोज रात को सोना है। आगे के 4 वीक, उसका जब 2 वीक रह जाए, तो उसके बाद आपको अगले वीक में अपने को 7 घंटे रोज सोना है, 1 घंटा बढ़ा दिया। और जब लास्ट के रह जाए, यूं कह दो मई से गिनती चालू हो जाए। चलो इसको अपन ऐसा करें कि लगभग आपके लिए, क्योंकि 5 मई को एग्जाम है, तो 2 वीक के अंदर आगे के जो 10 दिन है, 4 वीक हटे 10 दिन है, उसमें आप अपने को 7 घंटे कर लीजिए। सर आप ज्यादा सुला रहे हैं? हाँ ज्यादा, और एग्जाम से पहले तो और ज्यादा सुलाऊंगा। और जब 1, 2, 3, 4 ये मई के दिन चालू हो जाए, तब तो 8 घंटे सोने चालू कर देंगे। हेलो, वापस बोल रहा हूं, शुरू के 4 वीक तो अभी 6 घंटे नियम से और कंटिन्यू सोना है। पढ़ाई करनी चाहिए इंस्टॉलमेंट में, ब्रेक लेकर, लेकिन रात की नींद होनी चाहिए कंटिन्यू साउंड स्लीप, एक बिल्कुल कंटिन्यू घोड़े बेच के सोने की 6 घंटे की। सब प्लानिंग स्मार्टनेस से करी भाई। और जब 4 वीक के बाद आगे के 2 वीक रह जाए, 14 दिन रह जाए, तो अगले 10 दिन 7 घंटे कर लीजिए। और जब 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई ये गिनती चालू हो जाए, तो फिर तो 8 घंटे सोना चालू कर दीजिए। क्योंकि हर चीज को प्रयास से, अभ्यास में, आदत बनने में टाइम लगता है। तो अभी तो बात कर रहा हूं, ये वो टाइम 12 से 6 एक्टिव मोड जो मैंने शुरू में कहा था, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम 2 से 5:20 है। हम इसमें चाहेंगे कि 12 बजे आप मान के चलो कि निकलना ही होगा, 1 घंटे पहले पहुंचना है। लास्ट मिनट की पढ़ाई करनी ही नहीं है, केवल गलतियों का रिवीजन करके जाना है, अपना मिरर उसका रिवीजन करके जाना है। तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिव मोड हो गया 12 से 6। अब आ जाओ इसके बाद 6 घंटे तो ये हो गया, अब बाकी रह गया 18 घंटे, 24 में 6 का 18। अब आ जाइए जरा कुछ अपनी बॉडी को हमेशा टाइम देना चाहिए, उससे फायदा ही होगा। आधा घंटा प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से क्या होगा, जो भी आपको आता है वो प्राणायाम आधा घंटे करिए। मतलब ऐसे बोलता हूँ 24 घंटे में से कम 24 मिनट तो अपनी बॉडी को दीजिए। और उसमें केवल सांसों का जो खेल है प्राणायाम, उस पर ध्यान दीजिए। प्राणायाम करने में, अभी मैंने बोला ब्रीथिंग में हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो प्राणायाम करने वाले की सोच हमेशा पॉजिटिव होती है, गजब का फायदा होता है। एक वो हमेशा अंदर से पॉजिटिव होता है, डायनेमिक होता है, हमेशा एक्टिव होता है, हमेशा जोश में रहता है, हमेशा ऊर्जावान होता है। और दूसरा, वो कभी खुद के लिए नेगेटिव सोचता ही नहीं। और एक गजब का फायदा, प्राणायाम करने से हमारी नींद की आवश्यकता जल्दी हो जाती है। जो नॉर्मल कंडीशन में आपको 7 घंटे में नींद से आवश्यकता पूरी होती है, वो हो सकता है 5 घंटे में हो जाए। हो सकता है कि आप प्राणायाम करें और मालूम पड़ा आपकी नींद जल्दी पूरी हो रही है। मैं 4.5 या 5 घंटे सोता हूं, लेकिन रोज प्राणायाम करता हूं।
लेकिन सुबह जो बॉडी की लैंग्वेज होती है, जो एनर्जी रहती है, रात को शाम को जब घर जा रहा हूं 8 बजे तो भी वही लैंग्वेज रहती है, वही एनर्जी लेवल रहता है। ये प्राणायाम का गजब का फायदा है। जो करते हैं वो समझ सकते हैं, जो कर रहे हैं उसको फायदा मालूम है क्या होता है। नुकसान कभी नहीं होगा। एक सोचने से आधा घंटा वेस्ट नहीं हुआ, आधा घंटा आपने इन्वेस्ट किया है। और इन्वेस्ट कैसा किया है? जिसने आपको टाइम प्रोड्यूसर बना दिया है। टाइम मैनेजमेंट बहुत छोटी सी बात हो गई, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आ जाएगा। वो जो 6 घंटे की नींद बोल रहा हूं वो 5 घंटे में हो गई, तो 1 घंटा आपको सुबह मिल जाएगा। और सुबह मतलब मॉर्निंग, यानी कि मोर इनिंग, एक्स्ट्रा इनिंग। 1 घंटा सुबह का, अरे तो जादू है, गजब का टाइम है। वहां तो आइडियाज आते हैं, धासु आइडिया आते हैं। वो सुबह की पढ़ाई 1 घंटा एक्स्ट्रा आ जाए, सोचिए रोज 1 घंटा आपके पास एक्स्ट्रा आ गया तो क्या गजब की हो जाएगी पढ़ाई। सुबह के 1 घंटे की पढ़ाई दोपहर शाम के 2 घंटे के बराबर होती है और रात को 3 घंटे के बराबर होती है। ये तो कवरेज की बात हुई। और अगर एफिशिएंसी की बात करूं तो सुबह जो 1 घंटे की पढ़ाई है उसमें जो कर लिया, जब तक एग्जाम नहीं आ जाए तब तक इतना हाई लेवल कॉन्फिडेंस होता है। और रात की पढ़ाई जो 3 घंटे में हो पा रही है उसका कोई भरोसा नहीं होता। 2 दिन बाद लगता है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, 1 दिन बाद आधा मैदान साफ, 2 दिन बाद पूरा मैदान साफ। इतना फर्क पड़ता है, इतना एफिशिएंसी का फर्क पड़ता है। और सुबह जो हम जल्दी उठ के पढ़ाई करते हैं उसमें अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मैक्स मैन, हेल्दी, वेल्दी, वाइस, वो भी तो रहता है। हेल्दी भी है, वेल्दी भी है, वाइस भी है। ये तो चाहिए, दैट्स ऑल। और क्या चाहिए? तो हर काम जल्दी सोना, जल्दी उठना, जल्दी हर काम का होना, और सुबह तो एक्स्ट्रा टाइम प्रोड्यूस करना। इसलिए ये के बाद मैं कहूंगा 30 मिनट तो प्राणायाम करिए और रात को सोने से पहले हल्का सा कोई वार्म अप कर लो या बढ़िया से तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। सुन 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 बेटा सुन, सुन 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 बेटे सुन, तेल मालिश के है बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए। ये सब तेल मालिश गजब की चीज। तेल मालिश तो करके देखिए। कोई आपके साथ अगर रह रहा हो उससे करा लीजिए, एक दूसरे की कर लीजिए। अगर आप रूम के अंदर 2 रूम सीटेड 3 रूम सीटेड में रहे हो वहाँ एक कर लीजिए। और घर में रह रहे हो तो मम्मी के हाथ से करा लीजिए, वो तो गजब का टॉनिक भी देगी। हाथ मम्मी का जब सिर में फेरेगा तो हर तरह की थकान दूर हो जाएगी। अलग से आपकी चार्जिंग बॉडी अलग ही होगी, अलग लेवल का आपका कॉन्फिडेंस होगा। और क्या नींद आएगी, घोड़े बेच के सोएंगे। और जिनको नींद नहीं आती ना वो आराम से उनको नींद भी अच्छी आएगी। इसे सोने से पहले तेल मालिश। हाँ साहब, अब आपका जो नॉर्मल है 3 तरह के ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके हिसाब से 10 मिनट ब्रेकफास्ट के लिए, 25 मिनट लंच के लिए, 25 मिनट डिनर के लिए, कुल मिला के 60 मिनट यानी 1 घंटा बहुत है। अब मैं यहाँ पे इसकी बात भी कर लूँ, विद्यार्थी हो और वैसे तो हर बॉडी के लिए, वो विद्यार्थी हो कोई भी काम करने वाला हो, कहते हैव ए डिनर लाइक ए बैगर, हैव ए डिनर लाइक ए बैगर, हैव ए लंच लाइक ए किंग एंड हैव ए ब्रेकफास्ट लाइक ए प्रिंस। रात का खाना भिखारी की तरह मिला सो मिला, नहीं तो सिंपल पानी पी के सो गए। इधर रूखी सूटी जो मिली लेकिन पानी पी के सो गए। दोपहर का खाना राजा की तरह बहुत ही मजबूत होना चाहिए। और सुबह का जो नाश्ता है जिसको लोग अल्पाहार कहते हैं, लेकिन आपको इस समय, क्योंकि उस समय एनर्जी के हिसाब से स्टेमिना अच्छा चाहिए, ज्यादा आपका काम उस समय होता है, जैसे सुबह का नाश्ता तगड़ा होना चाहिए, प्रिंस प्रिंसेस की तरह होना चाहिए, लंच किंग और क्वीन की तरह होना चाहिए, और डिनर एक बैगर की तरह होना चाहिए। और ये तो समझ गए होंगे जब मैं बैगर कह रहा हूं तो कभी रात को छोले भटूरे खा रहे हो, रात को आप मालूम पड़ा लपक के कोई दाल बाटी की रसोई के हिसाब से जिम रहा है, कोई कहीं जाके लपक के खा रहा है, ज़्यादा हैवी में फैट ले रहा है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, ज़्यादा मैदा खा रहा है, ज़्यादा अटरम शटरम जो आपके ये फास्ट फूड, जंक फूड जो अधिकतर मैदा से बनती है वो खा रहे हैं, सब बेड़ा घर करेंगे। 45 दिन के लिए इस जीवन पे कंट्रोल कर लो। जो भी फास्ट फूड, जो भी आपको जंक फूड, जो भी आपको खाना है, चाइनीज फूड जो भी खाना है, सब मेडिकल कॉलेज में खाना, सब तरह के खाने की वहां पे मस्ती करना। बस पहले विद्यार्थी का जो गुण है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा ततेश अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, उसमें अल्पहारी के हिसाब से ये जो रात का है इसमें विशेष कोशिश करिए, क्योंकि रात को जितना हम ज्यादा खाएंगे उतना मोटापा बढ़ेगा। रात को हम जितना खाएंगे सिस्टम डाइजेशन खराब होगा। रात को जो खाएंगे शरीर को कभी लगेगा नहीं। इसलिए हैव ए डिनर लाइक ए बैगर।
और जब मैं यहाँ पे खाने की बात कर रहा हूँ तब आपको क्योंकि 12 से 6 एक्टिव मोड रखना है, इसलिए आपका प्रयास होना चाहिए कि लंच जो भी कर रहे हो वो 12 बजे से पहले कर लो। हम ये मैसेज पहुंचा देंगे आपके जितने भी हॉस्टल है, पीजी, मेस में पहुंचा देंगे कि बच्चों को अब 11:30 तक आराम से लंच हो जाए। 11, 11:30 तक बच्चों का लंच हो जाना चाहिए और 11:30 से 12 के बीच में एक पावर नैप लो 30 मिनट्स का। तो पहले लंच जो भी करो कोई दिक्कत नहीं, लंच कैसा भी है वो दिक्कत नहीं, लेकिन एक पावर नैप लेने का। और पावर नैप भी कैसा लेना, हमेशा अपने को बाएं करवट 30 मिनट सोना है केवल। जब बाएं करवट सोओगे तो लीवर हमेशा राइट साइड होता है, आप जानते हो, जिस लाइन में आप पढ़ाई कर रहे हो आपको मालूम है, तो ये लीवर ऊपर होगा और जब लीवर पर जोर नहीं पड़ता ऊपर होता है तो गजब के वो फास्ट काम करता है, गजब का फास्ट आपका वो डाइजेशन होगा और वो काम जल्दी होगा तो आपको जल्दी से एनर्जी मिलेगी। पावर नैप के बाद अपने को बहुत ज्यादा चार्ज महसूस करोगे, अलग ही आपका स्टेमिना होगा जो आगे वहां पे मिराकल करेगा जब आपको एग्जाम के दिन वो 12 से 6 एक्टिव मोड के हिसाब से बात करनी, इसलिए पावर नैप नाम ही पावर नैप है। तो लंच के बाद ये लिखा है 30 मिनट पावर नैप आफ्टर लंच बिफोर 12 नून। इसको देखते हुए कि 12 से आपको एक्टिव मोड रखना है। ठीक है साहब, ये मिला के 1 घंटा हो गया। पढ़ाई अपने आप जाइए कितने आराम से रोज आपकी होगी, जहां आपका पढ़ाई अब आपके पाले में चल रही है। आपके जहां भी पढ़ाई करते हो आपके कोर्स खत्म हो चुके हैं, अब तो लगातार आपके मेजर की प्रैक्टिस चल रही है, फुल सिलेबस के हिसाब से आपके रिहर्सल चल रहे हैं, लगातार हर रिहर्सल एक नीट की तरह है। 1 घंटे में आराम से अपने को तैयार कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, रूटीन एक्टिविटी के हिसाब से। 30 मिनट पावर का हो गया। अब आता है, मैंने कहा था पढ़ाई हमेशा ब्रेक फॉर बेटरमेंट उसके लिए की जाती है, तो यहां पे लगभग लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट, 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट्स। अगर 150 मिनट्स में हर एक 15 मिनट का ब्रेक बोलूं तो भी आपके 10 ब्रेक हो सकते हैं। जरा ध्यान रखना है यहाँ पर, इस 2.5 घंटे में 15 मिनट के 10 ब्रेक छुपे हुए हैं। बच्चों इमेजिन करो, आपने पढ़ाई कोई भी सब्जेक्ट से स्टार्ट करा, वो बायो हो कि फिजिक्स हो कि केमिस्ट्री हो या उसमें जियोलॉजी हो कि बॉटनी हो, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो या ऑर्गेनिक हो, या उधर आपका फिजिक्स में 11th हो कि 12th हो, कुछ भी हो, जिसको स्टार्ट किया आराम से शुरू में आपको लगता है बाहर किसी भी तरह को है ही नहीं क्योंकि अर्जुन बन जाते हो, लेकिन 1 सवा किसी का 1.5 घंटा, किसी का 2 घंटे के बाद लगता है कि बाहर का शोर सुनाई दे रहा है और की प्रेजेंस महसूस हो रही है। इसका मतलब आपका वहां पे ब्रेक पॉइंट आ चुका है, कंसंट्रेशन ब्रेक हो चुकी है, और जहां पे वो ब्रेक हुई कंसंट्रेशन, वही एकाग्रता जहां पे उसका ब्रेक पॉइंट आया, वहीं पे आपका नियम बनता है कि ब्रेक तो बनता है, ब्रेक फॉर बेटरमेंट, ब्रेक लेना चाहिए। उस ब्रेक में जो कि अलार्म करके लगा के ब्रेक लेना, क्योंकि ब्रेक लेने में हम कई बार मालूम पड़ा कुछ हमने मोबाइल देखना चालू कर दिया, रील देखना चालू कर दिया, यूट्यूब पे चले गए वहां कुछ देखना चालू कर दिया, कुछ भी देखना चालू कर दिया, उसमें हम कैसे खो जाते हैं मालूम नहीं पड़ता, फिर वो 15 मिनट वाला बड़ा आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा हो जाता है। इसलिए पढ़ाई करते समय कभी मत लगाओ अलार्म, लेकिन ब्रेक जब लो हमेशा लगाओ अलार्म। 15 मिनट का ब्रेक है, जैसे ही ब्रेक आया लगाया 15 मिनट, ताकि 15 मिनट में जो करना है अभी दिख जाए क्या करना है, क्योंकि अब दिमाग को रेस्ट देना है, लेकिन आपने पहले से अपने को लगाया ताकि कहीं टाइम में कहीं खो ना जाए, बह ना जाए, लगा दिया। अब आपका जो ब्रेक इंटरवल हुआ है 15 मिनट का, उसमें ऐसा काम करो जिसमें दिमाग नहीं लगता हो। सबसे पहले कोई अच्छे म्यूजिक के हिसाब से सॉन्ग सुन लीजिए, म्यूजिक थेरेपी, गजब की थेरेपी, हर तरह की थकान दूर कर देती है। लेकिन ऐसे गाने सुनो, फाड़ फोड़ वाला म्यूजिक नहीं, ऐसे गाने जो आपको इस ट्रैक पर मोटिवेट करते हो। जैसे गाने हैं बहुत जो आपको लगते हैं कि सॉन्ग मोटिवेशनल हैं, मैं कुछ आपको बोल देता हूँ। जैसे एक तो लक्ष्य को पाना है, एक दूसरा कर दे मैदान फतेह है, एक कह दीजिए खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, नीचे धरती ऊपर आसमान, बीच में तेरा जुनून, और कह दीजिए जय हो, जय तो करनी है, और अगर बोले सब कुछ तो कुछ भी हो जाए, वो गाना सुनना चाहिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऐसे बहुत गाने हैं, इनको सुनिए, ये आपको मोटिवेट करेंगे, ये आपको बूस्टअप करेंगे, ये आपको ज्यादा पॉजिटिव करेंगे, ये आपको चार्ज करेंगे, ये कभी आपको ढीला नहीं होने देंगे। जो मुट्ठी है बंद, वो बंद रहेगी, कभी खुलेगी नहीं, बिल्कुल एक अंदर से कमिटमेंट की तरह आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये ऐसे सॉन्ग सुन लीजिए, या कोई लाइट म्यूजिक सुन लीजिए, या तबला बजा लीजिए, या खुद गा लीजिए, घर या जो भी आपके अच्छे
जिन पर आपका विश्वास है कि अच्छी बात करते हैं, वो कभी आपसे नेगेटिव बात नहीं करते हैं, वो आपके हमेशा अच्छे वेल विशर हमेशा साबित हुए हैं, उनसे बात कर लीजिए, रूम की सफाई कर लीजिए, कुछ खा लीजिए, बतिया लीजिए, लेकिन दिमाग को हटा लीजिए, क्योंकि इसको वापस से चार्ज करना है, इसको पूरा रेस्ट देना है, इसका पूरा ध्यान रखना है। और जब ये आपने इसका ध्यान रखा, वापस से पूरा चार्ज हो जाएगा, वापस से एफिशिएंसी 100% बन जाएगी, वापस से आप अर्जुन बनने के तैयार हैं, वापस से आपका वही टॉप लेवल का आ गया कंसंट्रेशन। अगला फिर सेशन ले लीजिए पढ़ाई का, जो आपको सब्जेक्ट चाहो तो सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। ऐसे जो पढ़ाई करेगा वो स्मार्ट स्टडी है, ऐसे जो पढ़ाई करेगा क्वालिटी आवर्स की पढ़ाई है, ऐसे जो पढ़ाई करेगा उसका इतना कॉन्फिडेंस होगा, अभी तक जितना पढ़ा कुछ भी पूछ लो अभी निपटा दूंगा, कैसा भी क्वेश्चन ले आओ को डालूंगा। ये है विश्वास। ब्रेक फॉर बेटरमेंट। सोचिए, अगर मैं 15 मिनट के 10 ब्रेक ले रहा हूं, 150 मिनट अगर मैंने ब्रेक टाइमिंग दे दिया है, 2 सेशंस जो आपके स्टडी के उसमें, तो क्या गजब की आपकी पढ़ाई की क्वालिटी अवर्स होंगे। क्या स्मार्ट स्टडी आप कर रहे हो? अरे जितने घंटे पढ़ोगे उतने घंटे की आपकी एक्चुअल पढ़ाई होगी, 100% एफिशिएंसी की पढ़ाई होगी। हम कितने घंटे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, हम कितने घंटे कैसे पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक है क्वांटिटी अवर्स हार्डवर्क की तरह, और एक है क्वालिटी अवर्स स्मार्ट वर्क, जहां पे हार्डवर्क तो है लेकिन स्मार्टनेस की प्लानिंग के साथ। अब सबको जोड़ लीजिए तो अपने आप दिख रहा होगा ये सब मिलके 12 घंटे हो चुके हैं। 6 1 7 8 9 और ये दोनों मिला के 3 12। 24 में से 12 गया तो रह गया 12 आवर्स। ध्यान रखना उसमें अपने बीच में ब्रेक लिए हैं, तो ये आपकी कहलाएगी इंटेंसिव स्टडी, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट, बायो का जूलॉजी बॉटनी, इधर फिजिक्स केमिस्ट्री। इन 12 घंटे में जहां आपके पाले में पढ़ाई चल रही है, आप आराम से 5 घंटे अपने बायो को दीजिए, जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें तो फुल आउट ऑफ फुल आना ही है। और एनसीईआरटी वहां उसकी बाइबल बुक है, आपको मालूम है, उसको तो पूरा टिप्स पे लाना ही है, उसका अच्छा रिवीजन करना ही है। और फिर अब इसमें बोल भी देंगे, आपने कई तरह के इसमें सेशंस और लोगों ने लिए, उसको देखा है, लेकिन मैं इतना सा कह रहा हूं कि अभी मैं पढ़ाई को एकेडमिक लेके नहीं चल रहा हूं। जो हमारा एकेडमिक सोर्स अपनी जगह है, उससे हम अपना उनको यूज करते हैं। हमने जो पढ़ाई करी है उससे हम एफिशिएंसी क्या ला सकते हैं, उससे अपना बेटरमेंट कैसे कर सकते हैं, उसमें कोई काम ऐसा हो जो कैटलिस्ट का काम करे और हमें लगातार मोमेंटम बढ़ाता रहे। तो 5 घंटे तो आपके बायो के हो गए और 7 घंटे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के हो गए। ये 12 घंटे की पढ़ाई हर एग्जाम की 12 बजा देगा। रोज 12 घंटे की इफेक्टिव इंटेंसिव स्टडी गजब मिराकल करेगी। आज सोचिए, आज भी हमारे पास आराम से 45 डेज हैं, लगभग 45 डेज। क्या नहीं हो सकता? आज ठान लो कोई, बस ये ध्यान रखना 11-12 पास हो तो भी निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, तो भी आपका सिलेक्शन पास हो जाएगा। बस फिर वो कंट्रोल करना। टाइम आपको पूरा 3 घंटे 20 मिनट मिलेगा। कंट्रोल ये करना कि जो आता है उसको तसल्ली से, और स्मार्टनेस का जो बताया तरीका वैसे करना है। जो आता है उसको तसल्ली से करेंगे, जो आता है उसी को यानी कंट्रोल, तसल्ली से यानी पेशेंस से करेंगे, तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। और फिर वो 85% पेपर जो आपके लिए, हर बच्चे के लिए बना हुआ है, उसमें हर की गिनती आती है, और वो सब इजी टाइनी प्लेन क्वेश्चंस का ग्रुप है। तो उनमें से एक भी जब क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो आपका स्कोर आराम से 85% का मतलब एक जीएमसी मेडिकल सीट पक्की हो चुकी है। मैंने कहीं एकेडमिक की बात नहीं करी, अभी वो बात करी है जिसमें आप जो तैयार होके गए हैं, तो वहां आपकी एफिशिएंसी 100% कैसे हो। और टाइम मैनेजमेंट ऐसा हो कि टाइम प्रोड्यूसर बन जाए। वहां आपका ऐसा हो कि कभी आपके लिए टाइम समय की तलवार ऊपर लटके नहीं, कई पेपर आप पे हावी नहीं हो। लास्ट मोमेंट तक आप बिल्कुल डायनेमिक कोई काम करें, और अगले राउंड में तो आप और ज्यादा एक्टिव हो जाएं और मिराकल करें, क्योंकि वो राउंड में करेंगे तो पेपर बहुत स्मार्ट तरह से होता है और टाइम आराम से हमारे लिए प्रोड्यूस हो जाता है। और वो बताया कि रात को सोने के हिसाब से क्या घोड़े बेच के सोना है, सुबह उठ के क्या अच्छे से अपनी गलतियों का रिवीजन करना है, टाइम पास की पढ़ाई करनी है। और जब लास्ट मोमेंट पे निकलो तो बस एक बार अपना मिरर देख के जरूर जाना है। अभी कुछ मिरर दिखाऊंगा जिन बच्चों ने कैसे मेहनत करी,
और कैसे आराम से क्या गजब का स्कोर लेके पहुंचे और आराम से आज अच्छे मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ट्रैक पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं।